राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो क्या आपने भिंडी की सब्जी कभी इस तरीके से बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया है तो एक बार जरूर खाइएगा। यकीन मानिए इतना ज्यादा टेस्टी सब्जी आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया या खाया होगा। भिंडी की सब्जी बनाने का ये तरीका बिल्कुल ही अलग है और इसका टेस्ट भी एकदम अलग है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम बिल्कुल ताजी ताजी भिंडी ली है। आपको सब्जी कितना बनाना है उसके हिसाब से भिंडी की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर ले। भिंडी में पानी डाल करके हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से साफ कर लेना है और साफ करने के बाद हम इस भिंडी को एक स्ट्रेनर में निकाल कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। भिंडी का पानी जब निकल जाए हम इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। भिंडी को धोने के बाद पोंछना बहुत जरूरी होता है क्योंकि भिंडी में बहुत ज्यादा लिसलिसापन होता है, तो वैसे सब्जी का टेक्सचर खराब हो जाता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसीलिए आप धोने के बाद सारे भिंडी को अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद हमें भिंडी को इस तरीके से कट करना है। तो अगर छोटी भिंडी है तो सिर्फ हम उसमें 2 कट लगा देंगे बीच से, और अगर भिंडी बड़ी है तो पहले 2 कट हम ऐसे लगाएंगे, फिर बीच से इसे हमें ऐसे कट कर लेना है। तो सारे भिंडी को सेम हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। बड़ी भिंडी है तो उसमें 4 पीस और छोटी है तो सिर्फ 2 पीस। तो यहाँ मैंने सारे भिंडी को काट करके तैयार कर लिया है और अब मैंने लिया है प्याज। तो मैंने 6 प्याज लिया है। इस भिंडी की सब्जी में प्याज हमें थोड़ा ज़्यादा डालना रहता है, तभी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो प्याज को हमें इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। प्याज के एक टुकड़ा में हम 3 से 4 पीस कर लेंगे। इस तरीके से प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में काटने के बाद जो प्याज का एक एक लेयर होता है वो हमें अलग कर लेना है। इस तरीके से काटने के बाद बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्याज का सारा लेयर अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज का सारा लेयर अलग अलग कर लिया है। तो इस प्याज को हम रख देंगे साइड में और जो हमने भिंडी कट किया था उसे लेंगे और इस कटी हुई भिंडी में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। चम्मच छोटा ही है, अगर बड़ा चम्मच है तो आप सिर्फ 2 चम्मच ही डालें। और हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि आगे भी डालना है। आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालना है। इस सब्जी में आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें तो ही बढ़िया टेस्ट आएगा, और अगर आप नहीं खाते हैं तो ही दूसरे तेल का आप इस्तेमाल करें। इन सारी चीजों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आप चम्मच वगैरह से मिक्स ना करें, नहीं तो जो मसाले हैं वो भिंडी पर अच्छे से कोट नहीं होगा। आप हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स करें और हल्के हाथों से ही मिक्स करें ताकि भिंडी टूटे ना। बिल्कुल हल्के हाथों से आराम आराम से हमें इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले और बेसन है सारी चीजें भिंडी पर अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ हमारा भिंडी तैयार है और आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भिंडी पर कोट हुआ है। तो चलिए अब हम फटाफट सब्जी बना के तैयार करते हैं। इस भिंडी को रेस्ट पर नहीं रखना है मसाले डालने के बाद। तो गैस ऑन करके एक कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, तेल कम ही डालें क्योंकि हमने भिंडी में भी तेल का इस्तेमाल किया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें कोट की हुई सारी भिंडी डाल देंगे। भिंडी को तेल में डाल करके इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है और मिक्स करके हमें फ्लेम मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर इस भिंडी को हमें अच्छे से भूनना है। तो भिंडी को हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे और चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे जब तक कि भिंडी हल्का सा गोल्डन ना दिखने लगे और इसके सारे मसाले अच्छे से भून ना जाए और भिंडी भी थोड़ी भून जाए। तब तक के लिए हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ हमारी भिंडी अच्छे से भून गई है, आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। मसाले भी और भिंडी भी दोनों ही चीजें अच्छे से भून गई है। तो जब भिंडी इस तरीके से भून जाए हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इस भिंडी को दूसरे बर्तन में निकाल कर सेम इसी कढ़ाई को हम फिर से गैस पर चढ़ा देंगे और गैस पर चढ़ा करके हम वापस से इसमें तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 3 से 4 पिंच हींग डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छे से भूनने देंगे। जब ये सारी चीजें भून जाए
हम इसमें डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन को मैंने ऐसे लंबा कट किया है, आप अपने तरीके से कट कर सकते हैं इसे। और लाल सूखी मिर्ची को तोड़कर डालेंगे और डाल करके इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि लहसुन हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। आप चाहें तो लहसुन को बिल्कुल बारीक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो सब्जी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और जब ये दोनों चीजें भून जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज। जिस प्याज का हमने स्लाइस अलग किया था तो वो सारा प्याज हमें इसमें डाल देना है। और प्याज डाल करके गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस प्याज को हमें भूनना है। और इस प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है जैसे हम सब्जी वगैरह में करते हैं, हल्का सा ही पकाना है इसे। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए हम हल्का सा कलर आने तक प्याज को भून लेंगे। प्याज को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और जब प्याज इस तरीके से थोड़ा सा भून जाए हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक हमने प्याज में नहीं डाला है तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और फ्लेम अभी लो रखना है हमें। लो फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को हम लगभग 1 मिनट के लिए भूनेंगे लगातार चलाते हुए। 1 मिनट भूनने के बाद हमने जो भिंडी को पहले फ्राई करके रखा था सारा भिंडी हम इसमें डाल देंगे। और भिंडी डाल करके इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को हमें पकाना है, लेकिन ढकना नहीं है। आप बिना ढके हुए ही थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को भून लें। सब्जी को 5 मिनट भूनने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और गरम मसाला डाल करके सब्जी में हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करके इस सब्जी को हम बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस सब्जी को आप रोटी, पूड़ी, पराठे या दाल चावल किसी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये सब्जी दिखने में जितना ज्यादा सिंपल लग रही है खाने में उतना ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी सब्जी बनके तैयार होता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।